परीक्षित कौन है और इसने कथा क्यों सुनी, ये बतलाइए। तब परीक्षित के जन्म की कथा श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं कि राजन, परीक्षित जो हैं उनकी कथा प्रारंभ होती है महाभारत काल से। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्वगदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, सारे कौरव मारे गए, पांडवों की विजय हो गई। कौरवों का अंतिम वंश बचा है दुर्योधन। सूजी कह रहे हैं यदा मृधे कौरव संजयाना, सारे कौरव समाप्त, एकमात्र दुर्योधन था जो मर नहीं रहा। क्यों नहीं मर रहा था? क्योंकि इसे वरदान था। पहले तो ये मूर्छित ही नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक बार गांधारी ने कहा था, बेटा आज ऐसा मुहूर्त है, इस मुहूर्त में अगर मैं तुझे अपनी आंखों से नग्न देख लूं, तेरे जितने अंगों को मैं देखूंगी उतने अंग वज्र के हो जाएंगे। जा तू मेरे सामने नग्न होकर आ जा। दुर्योधन गया, नग्न होकर मां गांधारी के भवन में जा रहा है। भगवान कृष्ण ने देखा अगर ये पहुंच गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये मरेगा ही नहीं। भगवान ने लीला कर दी, एक केले का पत्ता उठाकर लाए, बोले अरे भैया कम से कम कमर के पास तू पत्ता लगाकर जा। भले ही मां ने बुलाया, और कन्हैया तो ऐसे है महाराज, टेढ़ी टांग वाला, किसी ना फंसा ले। फंस गया दुर्योधन, पत्ता लगाकर मां के पास पहुंचा। मां ने जो देखा बोली राम राम राम, ये तूने क्या कर लिया? क्यों? बोली पत्ता क्यों लगाकर आया था? बोली मां मेरे श्री कृष्ण ने कहा लगाकर चले जाओ। बोले अब गड़बड़ हो गई, मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है, पर जितना शरीर देखा है सिर्फ उतना ही अंग वज्र का है, पर ध्यान रखना तेरी जंघा वज्र की नहीं है। आज जब दुर्योधन मर नहीं रहा तो ब्रकोदरा विद्वगदा विमर्श, ब्रकोदर नाम है भीम का, भीम की गदा से इसकी जंघा फट गई, धराशायी होकर गिर पड़ा है। भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, आज दुर्योधन और उदंड टूट गया, पड़ा हुआ, पर मर नहीं रहा। क्यों? इसे वरदान था, जब तेरे जीवन में सुख और दुख एक साथ आएगा तब तेरी मृत्यु होगी। मर नहीं रहा है। आज इसका मित्र आया है इसके पास। कौन? अश्वत्थामा। भैया दुर्योधन क्या बात है, बड़ी विचलित दिखाई दे रहे हो। दुर्योधन ने कहा मित्र क्या बताऊं, हम 100 भाई थे, एक नहीं बचा। हमारे दुश्मन 5 भाई थे, एक नहीं मरा। यही दुख है और क्या है। अच्छा मित्र, सच कहूं ना, तुम्हारी तरफ से जितने लड़ने वाले थे ना, एक को भी लड़ना नहीं आता। तुमने जितने सेनापति बनाए एक भी काम के नहीं थे। एक बार अगर मुझे सेनापति बनाया होता ना दुर्योधन, फिर मैं बताता क्या होता है युद्ध। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को देखा कि जो काम बड़े बड़े सूरवीर पितामह भीष्म, कर्ण, मैं दुर्योधन, मेरे 100 भाई द्रोणाचार्य, कृपाचार्य मिलकर नहीं कर पाए, वो ये कहता मैं अकेला कर जाता। देखो काम बिगड़ने के बाद ज्ञानी लोग आते हैं ज्ञान देने, कि हमें नहीं बताया, हमें बताया होता हम ऐसा करा देते। जैसे इस विवाह में लाइट चली जाएगी ना, तब 2-4 ज्ञानी प्रकट होंगे, अरे जनरेटर की व्यवस्था नहीं करी, हमें बताते, अपने घर 2 पड़े। अरे भाई जब तुझे पता ही था तो पहले ही व्यवस्था करवा देता, पर ये बाद में आए। अश्वत्थामा बाद में आया कि मुझे बताया होता। दुर्योधन बोला अभी भी देर थोड़ी हुई है, अभी जिंदा हूं, मरा थोड़ी हूं। बहते हुए रक्त से तिलक किया दुर्योधन ने और कहा अश्वत्थामा तू मेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दे। बता दुर्योधन तेरी आखिरी इच्छा क्या है?
बोले मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मरते मरते किसी एक पांडव का मरा मुंह देख लो। बताओ, मरने को पड़ा है, फिर भी क्या इच्छा कर रहा है कि मरते मरते एक किसी पांडव का मरा मुंह देख। अब तो अश्वत्थामा अर्धरात्रि की बेला है। इधर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को लिया और कहा कि विजय का उत्सव मनाएंगे, चलो। लेकर चले गए। पर देखो, पांचों पांडवों के 5 पुत्र हैं, जो पांचों के पांचों पांडवों की तरह दिखते हैं। युधिष्ठिर का पुत्र है प्रतिबिंब, भीमसेन का पुत्र है सुखसोम, अर्जुन का पुत्र है श्रुतकीर्त, नकुल का पुत्र है शतानीक और सहदेव का पुत्र है श्रुतकर्मा। ये पांचों पुत्र द्रौपदी से प्रकट हैं और पांचों अपने पिता की तरह दिखते हैं। आज मां ने क्या किया, द्रौपदी ने अपने शिविर में पांचों पुत्रों को अपने पिता की सैया पर लिटा दिया। दुर्योधन ने तो पड़ा है। अश्वत्थामा ने सोचा कैसे प्रहार करूं, काक उलूक न्याय लगाया इसने। काक उलूक न्याय क्या है? दिन में उल्लुओं को नहीं दिखता है, कौए को दिखता है, और रात में कौओं को नहीं दिखता, उल्लुओं को दिखता है। अब एक बार रात का समय था और महाराज तमाम कौए एक वृक्ष पर बैठे थे। एक उल्लू ने हमला किया और सारे के सारे कौओं पर विजय पा ली। क्यों? क्योंकि रात्रि में कौओं को दिखता नहीं, उल्लुओं को दिखता। सोच लिया रात के समय जाऊंगा, काकलूक न्याय से प्रहार करूंगा, सब सो रहे होंगे, मैं जाकर पांचों को मार गिराऊंगा। चला गया अश्वत्थामा। देखो भैया, संगत खोटी नीच की करके देखो बास, महिमा घटी समुद्र की बसो जो रावण पास। ये संगत का असर बड़ा भयानक होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। ब्राह्मण पुत्र है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र है, पर देखो आज दुर्योधन की संगत में क्या स्थिति हो गई। पांडवों को मारने के लिए चल पड़ा। आधी रात, तुलसी जस भई तब्यता तैसे ही मिले सहाय। चल दिया महाराज, लेकिन 2 हाथन वारो सके जग को काह बिगाड़। अरे नारायण रखवार हैं जाकी भुजा हजार। अरे 2 हाथ वाला उसका क्या बिगाड़े, जिसकी रक्षा में 1000 भुजा वाला खड़ा हो। सहस्त्र शीर का पुरुषा। आज भगवान तो पांडवों को लेकर चले गए। अश्वत्थामा आधी रात में गया है। सोते हुए पांडवों के बालकों को पांडव समझ बैठा और सोते हुए निरपराध बालकों के शीश धड़ से अलग कर दिए। पांचों के शीश काटकर थाल में सजा लिए। बड़ा खुश हो रहा है। वाह, जो काम बड़े बड़े सूरवीर नहीं कर पाए वो काम देखो अश्वत्थामा ने कर दिया। लेकर थाल तोड़ता हुआ पहुंचा दुर्योधन के पास। दुर्योधन देख मैं क्या लेकर आया हूं। दुर्योधन बोला क्या लाया है? अरे तू एक का शीश मांग रहा था ना, देख मैं पांचों के 5 शीश उतार कर ले आया। दुर्योधन तो कांप गया। हे भगवान, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा ये क्या कह रहा है। मैं नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि जो काम बड़े बड़े सूरवीरों से नहीं हुआ, महाभारत के युद्ध से नहीं हुआ, आज अश्वत्थामा मुकर के आ गया। फिर भी कहा कि दिखा दिखा मुझे, बता किसका शीश दूं? मुझे तो भीम का शीश चाहिए, वही मेरा दुश्मन। भीम के पुत्र का शीश क्यों दिया है? और दुर्योधन ने हाथ में लिया, लेते ही छोड़ दिया महाराज। दुर्योधन की आंखों से अश्रु गिरने लगे। दुर्योधन बोला नहीं नहीं नहीं, ये तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये भीम का शीश हो ही नहीं सकता। अरे जिसमें 10,000 हाथियों का बल हो, उसका शीश इतना हल्का। अच्छे से देखा, दुर्योधन रोने लगा, छाती पीटने लगा। अरे मित्र अश्वत्थामा, तूने तो निरपराध उन बच्चों को मार दिया जिनका कोई लेना देना नहीं। आज दुर्योधन को पहले सुख हुआ और फिर दुख हुआ। मेरे वंश में तूने पानी देने वाला नहीं छोड़ा। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो। अश्वत्थामा भागा, अब मैं नहीं बचूंगा।
भैया खूब समझाया था भगवान ने दुर्योधन। जब शांति दूत बनकर पहुंचे थे ना भगवान, कि दुर्योधन मान जा, तूने कहा था कि तुम वनवास करके आ जाओ, अज्ञातवास करके आ जाओ, राज्य दे दूंगा। देख पांडव अपना 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आ गए, अब उनको उनका राज्य दे दे। दुर्योधन मुस्कुराकर बोला, कन्हैया राज्य तो नहीं दूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, पूरा नहीं आधा राज्य दे दे। बोले आधा भी नहीं दूंगा। भगवान मुस्कुराकर बोले कोई बात नहीं, आधा नहीं 5 गांव दे दे। कम से कम 5 गांव में 5 भाई गुजारा कर लेंगे। राजा मानो बचन हमारो, भीष्म द्रोण कर्ण दुर्योधन, सब मिल मथो विचारो। केवल 5 गांव दीजे पांडव को, बाकी सब राज्य तुम्हारो। बस 5 गांव दे दो भैया। दुर्योधन मुस्कुराकर बोला, कन्हैया 5 गांव की बात करते हो? अरे सूचक्रम ने वदास्यामी बिना युद्धेन केशवा, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। भूमि न दे हूं सुई की नोक, रण संग्राम विचारो। क्षत्रिय कुल को यही धर्म है, कोई जीते कोई हारो। जाओ युद्ध करो और जीत लो। भगवान बोले नहीं नहीं, महाभारत नाय भलो, दुर्योधन मन में सोच विचारो। कटि कटि शीस गिरे धरती पे, जब खाड़ो चले दुधारो। भैया ऐसा मत कर। हंस करके दुर्योधन बोला, अरे कन्हैया इतनी सुन बोला दुर्योधन, कौन कियो उपचारो। राजनीति को मर्म न जाने, तू तो गाय चरा बनवारो। तू क्या जाने राजनीति क्या होती है? कन्हैया बोले अब तो समय ही बताएगा कौन राजनीतिज्ञ है और कौन ग्वाला है। हो गया महाभारत। दुर्वत दुर्योधन न जो सटता सहित हट ठानता, और प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यूं रण रक्त के परवार में। वो तो एक पापी ले डूबा सारी नाव को मझधार में। एक के कारण हो गया। आज अश्वत्थामा भागा, प्रातः काल हुआ है। द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने गई है, और जैसी सैया के पास गई, क्या देखा? सैया रक्त से रंजित है। घबरा गई, मेरे पुत्र कहां गए? धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी, धड़ पड़े हुए हैं, शीश अलग है, शीश नहीं। माता शिशूना निधनम सुताना, निशम्य घोरम परिताप्यमाना। हे विधाता ये क्या कर? इतने में 5 पांडव आ गए, कन्हैया आ गए। जो देखा अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया। देवी जिस किसी ने ये कर्म किया है, तेरी आंखों के सामने लाकर उसे मृत्यु दंड। धनुष उठा करके चल दी। भगवान कन्हैया ने रथ को हाँका है, अर्जुन रथ पर बैठे हैं। बहुत दौड़ा अश्वत्थामा, बहुत। भगवान ने रथ को इतना भगाया है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उधर से अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। दोनों टकराकर शांत हुए हैं। अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सियों से बांधने लगे पशु की भांति। भगवान बोले, अर्जुन ये क्या करते हो? इसे बांध क्यों रहे हो भाई? इसे इसी क्षण मारो। इसने तुम्हारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा है। यह हत्यारा है, इसे इसी क्षण मृत्यु दंड दो। शास्त्र कहते हैं, मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरपुहंति धर्मविद। अरे धर्म कहता है मतवाले को, बालक को, पागल को, सोते हुए शत्रु को
कभी नहीं मारते, इसने तो सोते हुए निर्जीव बालकों को मारा है, मार दे इसे। अर्जुन बोले नहीं कन्हैया, मैंने प्रतिज्ञा की है, द्रौपदी के सामने ले जाकर के ही मारूंगा। भगवान बोले ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। पशु की भांति खींचते हुए दुर्योधन अश्वत्थामा को लेकर के अर्जुन पहुंचे हैं, द्रौपदी के सामने ले जाकर फेंक दिया। देवी बताओ इसे कौन सी मृत्यु दे दूं, कैसे मारूं इसे? रोती हुई द्रौपदी जैसे ही सिर उठाकर देखा है, वह भारत की नारी, धन्य है इस भारत भूमि को जहां की नारी के वचन देखो क्या कहती है द्रौपदी, जिसके 5 पुत्रों का हत्यारा सामने पड़ा है, और वो द्रौपदी ने जब आंख खोलकर देखा कि कौन है उनका हत्यारा, देखते ही चिल्ला पड़ी, बोलने लगी, मुच्चिता मुच्चितामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्चिताम मुच्चिताम, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो अर्जुन, जल्दी छोड़। अर्जुन बोले देवी पागल हो गई हो क्या? अरे ये तुम्हारे पुत्रों का 5 पुत्रों का हत्यारा है और तुम कहती हो छोड़ दो। हाँ अर्जुन ने से जल्दी छोड़। क्यों? क्योंकि पहली बात ये ब्राह्मण है, दूसरी बात ये अकेला ब्राह्मण होता तो भी ठीक, ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। पर देवी इसका कर्म तो देख, इसने अपने सोते हुए बालकों को मारा है और तू कहती इसे छोड़ दो। द्रौपदी बोली क्या भूल गए? सारहस्यो धनुर्वेद सर्वो संज्ञा, उन गुरु की धनुर्विद्या को तुम छोड़ भूल गए जिस धनुर्विद्या के बल पर तुमने महाभारत को जीता है। अरे उन गुरुदेव ने तुम्हें सारे रहस्य धनुर्विद्या के दिए, आज वो इस दुनिया में नहीं है और उनका पुत्र रस्सियों से बंधा हुआ मेरे सामने पड़ा है। पर देवी इसने तेरे पुत्रों को मारा है, तुम भूल गई क्या? एक नहीं 5 सोते हुए पुत्र मारे हैं। द्रौपदी बोली मुझे याद है, मुझे भी बहुत क्रोध आ रहा है, मुझे भी इस पर बहुत रुष्टता आ रही है, पर अर्जुन मैं इसके विषय में नहीं सोच रही हूं, मैं तो उस मां के विषय में सोच रही हूं। जो दशा मेरी हो रही है उस मां का क्या होगा जिसका पति द्रोणाचार्य महाभारत में चला गया। एक पुत्र की आस है और आज उसे भी मार दिया तो उसकी क्या हालत होगी। मेरे 5 पुत्र मरे हैं पर 5 पति तो जीवित हैं, ये कोई कह सकता है? युधिष्ठिर ने कहा ये बिल्कुल धर्म की बात करती हो देवी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नकुल सहदेव बोले हाँ हाँ बिल्कुल सही है, गुरुपुत्र को नहीं मानना चाहिए। मारो दिदस्स जननी गौतमी पति देवता। भीम बोले सब इसे छोड़ देना, पर मेरी गदा से तो ये बचेगा नहीं। अब आधे कह रहे मारो, आधे कह रहे छोड़ो। अर्जुन बड़े संकट में, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए। और अर्जुन जब ऐसी अवस्था में फंसते हैं ना, एक ही की याद आती है, कन्हैया। पहुंच गए कन्हैया, अब क्या करूं? भगवान बोले हमने पहले ही कही थी भाई मार देते, इतनी रामलीला होती नहीं। तू ही कहने लगा ले जाके मारूंगा, मार ले। अर्जुन बोला प्रभु अब गलती तो हो गई, अब क्या करूं? बोले देखो ऐसी जब अवस्था आ जाए कि 2 पक्ष हो जाएं, आधे कहें इस कार्य को करो, आधे कहें इस कार्य को मत करो, तब शास्त्रों की मर्यादा माननी चाहिए। तो शास्त्र क्या कहते हैं? बोले तत्समा शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र की आज्ञा को मानो। तो शास्त्र कहते क्या है? बोले शास्त्र का सीधा आदेश है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारण। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे कैसा हो उसे मारना नहीं चाहिए, और आतताई चाहे कोई हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले वाह टेढ़ी टांग वाले, फिर टेढ़ी मेढ़ी बात कर दी। एक तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अरे ये तो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, तो किसने सोते हुए बालकों को मारा है? अब पर ऐसे वैसे गुरु के चेला नहीं है अर्जुन, बीच रणभूमि में गीता का ज्ञान लिए बैठे हैं। पता है
कि ब्राह्मण की हत्या सिर्फ मारने से नहीं होती। संभावित चा कीर्ति मरणादितिरिच्यते। सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी उसकी मृत्यु के समान है। ब्राह्मण का अपमान भी ब्राह्मण की हत्या है। समझ गए? इसके सिर से मणि निकाल ली, शिखा सूत्र काट दिए, धक्के मारकर भगा दिया। पर अश्वत्थामा समझ गया, बदला जरूर लूंगा। एक दिन की बात है, भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक हाथ रथ पर है, दूसरा एक पैर ऊपर है, दूसरा नीचे है। इतने में अश्वत्थामा ने क्या किया? पांडवों की कुलवधू है उत्तरा, जिसका पति था अभिमन्यु, जो महाराज मारा गया है चक्रव्यूह। उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है और ये पता चल गया अश्वत्थामा को कि अगर मैं इसके गर्भ को नष्ट कर दूं तो पांडवों का वंश समाप्त। क्या किया? इसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा घबरा गई, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? सोचा पांडवों के पास जाऊं या अपनी सासू मां के पास जाऊं, कुंती के पास जाऊं, द्रौपदी के पास जाऊं, कहां जाऊं? याद आ गया, एक बार और द्रौपदी पर संकट आया था। ये भटकती रही, कोई काम नहीं आया, पर लोक लाज को छोड़कर दौड़ पड़ी उत्तरा। पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम पाहि माम पाहि माम। हे कन्हैया बचाओ बचाओ, चाहे मैं मर जाऊं पर मेरे गर्भ के बालक को बचा लो बचा लो। कन्हैया ने जैसे ही देखा कुछ नहीं बोले, अंगुष्ठ मात्र का शरीर बनाया और अंगूठे बराबर शरीर बनाकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। जाकर के उत्तरा के उस गर्भ के चारों तरफ ऐसा दिव्य कवच बनाया कि ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर दिया। उस बालक ने भगवान का दर्शन किया। आहा, गर्भ में दर्शन। देखो, भागवत के श्रोता और वक्ता दोनों ने भगवान का दर्शन गर्भ में किया। सुखदेव जी जब अपनी मां के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, तब भगवान ने आकर के अंदर कहा था कि सुखदेव तुम जन्म ले लो, मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तब 12 वर्ष के बाद सुखदेव ने जन्म लिया, गर्भ में भगवान का दर्शन किया। और आज राजर्षि परीक्षित ने भी अपनी मां के गर्भ में श्री हरि का दर्शन कर लिया है। भगवान बाहर आए, उत्तरा की रक्षा करी है। अब जाने लगे तो कुंती मैया ने देखा है और हाथ जोड़ करके कहा कि कन्हैया तुम जा रहे हो? बोले हाँ मां, आज मैं तुम्हारी स्तुति गाना चाहती हूं। हाथ जोड़ लिए मां कुंती ने। कन्हैया बोले अरे भुआ, तू मेरे हाथ क्यों जोड़ती है? कुंती बोली देखो, आज ये कुछ मत बोलो, मैं जब भी तुम्हारी स्तुति गाना चाहती हूँ, जब भी तुम्हारी भगवत्ता का दर्शन करती हूँ, तुम भुआ कह करके पर्दा लगा देते हो, मैं सब भूल जाती हूँ। पर मुझे पता है तुम कोई साधारण नहीं हो। आज मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, अपितु नमस्ते पुरुषम स्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम। मैं उस परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम कर रही हूँ। किसको? अलक्षम सर्वभूताना अंतर बहिर व्यवस्थिता, जो हर मनुष्य के अंदर और बाहर अवस्थित है। हे प्रभु, 26 श्लोकों में मां कुंती ने स्तुति गाई है। हे भगवान, ये आप बार बार माया का घूंघट डाल देते हो, इसलिए आपकी भगवत्ता का दर्शन नहीं हो पाता है। माया जवनिका छन्ना मज्ञान धोक्ष